जो आज जो ख़त लिखा है उस पर थोड़ी सी ज़रा, क्योंकि अब बज़ाहिर देखा जाए तो एक तरह से चार्जशीट कर रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस साहब अपने ही एक जज को चार्जशीट कर रहे हैं। तो इस पर राजा खालिद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा कानूनी राय ले लेते हैं। राजा खालिद साहब, सर कोई 11 के करीब बताया जा रहा है राय से, ये जो मतन सामने आया है इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि जी मैं कानूनन आपको बताने का जो है वो जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं आपको ज़रूरी ये बताऊँ कि जी मैंने किसको कमेटी में शामिल करना है किसको नहीं करना। लेकिन सर उससे हटकर जब हम यहाँ आ जाते हैं कि जी जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जिन पर वो उनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत भी की थी और फिर अपनी छुट्टियां जो हैं वो उनको मुकद्दम थी, मुकदमात के बोझ से ये बेपरवाह थे, और साथ साथ ये कि छुट्टियों पर होने के बावजूद ये कहते थे जी मुझे जो जजेस कमेटी इजलास है उसमें बुला लो। तो ये कितने संगीन इल्ज़ामात हैं, या आपको लगता है कि नॉर्मल है, नहीं कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसा? देखिए सलमान साहब, गुजारिश ये है कि इस तरह तो नहीं होता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पहली दफा इस तरह से हो रहा है। फैसले इससे पहले भी बहुत गलत होते रहे। जस्टिस मुनीर से लेके अरशाद हसन खान तक जो गुल खिलाए गए वो पूरी कौम जानती है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब को अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब जो हो रहा है वो भी मेरे ख्याल में इससे पहले नहीं हुआ। अब देखें कि ये बिगाड़ कहाँ से शुरू हुआ। बिगाड़ वहां से शुरू हुआ जब 63A को उमर अता बंदियाल साहब की क़यादत ने, उस बेंच ने अमेंड कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक वाज़ेह प्रोविजन है कि जो मुनर्रिफ अराकीन है, मतलब मुनर्रिफ अराकीन से मुराद ये है कि जो लोग पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं या अब्सटेन करते हैं, तो उनकी सीट्स को खाली करार दिया जाएगा। वो डिसीट हो जाएंगे जब उनका पार्लियामेंट्री लीडर वो रेफरेंस भिजवाएगा, और आगे फिर उसी 63A में उसका सारा प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, ठीक है। उसे रीराइट किया गया। उसके बाद आप देखें कि यानी साकिब निसार साहब से लेके ऑनवर्ड्स आप देखते जाएं गुज़श्ता यानी माजी करीब में क्या हुआ कि आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट, जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, मुल्क के माशी हालात बेहतर थे, कराची में अमन हुआ, बलूचिस्तान में अमन हुआ, महंगाई कम हुई, सी पैक था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे थे। उस गवर्नमेंट को के खिलाफ आप पहले पनामा ले आए, उससे कुछ नहीं निकला तो आपने अकामा निकाल लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ही मॉनिटरिंग जज के तौर पे सेशन जज पे बैठा दिया, जिसने फिर फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक दिया। मैं ठीक है। सिर्फ ये बैकग्राउंड हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कि बंदियाल साहब को कि एक मुलजम है, रात तक इंतजार करती हैं कोर्ट्स उसका, यानी लाहौर हाई कोर्ट में 8-8 बजे वो पेश हो रहे हैं, बड़े तुम तराक के साथ, बड़ी कर्रो फर्क के साथ, बड़े नाजो नखरे के साथ। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उसे कहते हैं कि गुड टू सी यू, उसके सोने का इत्माम किया जाता है, स्पेशल रूम्स, और वो सारी आपके सामने है सूरत हाल। बिल्कुल। फिर आप राय देखिए साहब, कि सर ये यानी बातें ये साठ का, बातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये तो सारी की सारी सबके इल्म में है। न्याय साहब आप मैं सर आता अगर, हूं, मैं आपके आपके सवाल की तरफ जी आता जी हूं। जी यानी फरमाइए मैं जी। उस बिगाड़ की बात कर रहा हूं कि अदलिया कहां पहुंच गई, हमारे अदारों का आपस में टकराव देखें ना। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी कुछ जजेस वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ के सामने खड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। वही अदलिया जो है हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। बॉडी है।